अस्सलामुअलैकुम। एवर व्लॉग के साथ मैं हूं ज़ैन इम्तियाज़ और आज की जो हमारी सेकंड वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा लीगलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। आफ्टर वेरिफिकेशन हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है लीगलाइजेशन का। लीगलाइजेशन क्या होती है, इसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, इस पर कितना टाइम लगता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो देखें। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है लीगलाइजेशन का। लीगलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रियन एम्बेसी से लीगलाइज करवाने होते हैं। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन जब उसे आप लीगलाइज करवाते हैं तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाता है। लीगलाइजेशन की डेट से लेके 1 ईयर तक वो वैलिड रहता है। तो ये तो हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स जो लीगलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब आपने लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। सेम वही टेम्पलेट है, सेम वही प्रोसीजर है जैसे आपने वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट ली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ ऊपर एक आइकन शो होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले ली, देन आपको एम्बेसी ने एक डेट दे दी और आप उस डेट को एम्बेसी में पहुँच गए। वहाँ पे आपको अपने ये 4 डॉक्यूमेंट शो करवाने हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी आपसे वो 4 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगी और आपको वहाँ पे लीगलाइजेशन की फ़ी देनी होगी। अब लीगलाइजेशन की कितनी फ़ी है तो वो मैं बताता जाऊँ कि 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये 320 यूरो बन जाते हैं। जब आपसे वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेंगे फिर आपको एक वो टाइम बताएंगे, तो आपको जो गिवन टाइम दिया होता है एम्बेसी ने, आप उस पर वापस एम्बेसी चले जाएं और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लें। ये टोटल 1 दिन का प्रोसेस होता है और इसमें आप सुबह डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और शाम को अपने साथ आप लेके आ सकते हैं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पीछे एक स्टैंप लगी होती है एम्बेसी की तरफ से, उसको लीगलाइजेशन कहते हैं। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाएं देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए शो करवा सकते हैं। और अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि यूनिवर्सिटी आपसे पोर्टल पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मंगवा रही है या फिर वो आपसे पोस्ट के थ्रू मांग रही है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो ये तो आ गया होल प्रोसेस लीगलाइजेशन का। और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे देती है, और जिसकी बेस पे आप जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो है आरपी, जिस पे मैं आने वाली वीडियो पे आपको गाइड करूँगा। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफर लेटर की बेस पे। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।